हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेड के बारे में, जिसमें मैंने सिर्फ एक गलती की वजह से 3,000 रुपये का लॉस बुक करा। स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प। क्या गलती थी, क्या एनालिसिस थी, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये गलतियां बिगनर ट्रेडर बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा लॉस होता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस ट्रेड की एनालिसिस क्या थी। ये वेल्सपन कॉर्प के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो प्राइस अप्रैल मई 2023 से भागना शुरू करा, जिसके बाद प्राइस ने 250% के रिटर्न दिए। उसके बाद प्राइस एक साइडवेज रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया। ये इसकी साइडवेज रेंज है, जिसके अंदर प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। अब अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं इसका, इस रेंज का जो अपर रेजिस्टेंस है वो है 600 का लेवल, और जो इसका लोअर सपोर्ट है वो है अराउंड 500 का लेवल। अब रीसेंट प्राइस एक्शन को समझते हैं। रिसेंटली प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने 500 के मेजर सपोर्ट से सपोर्ट लिया। धीरे धीरे प्राइस को बायर्स ऊपर ले गए, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन करके। अब क्या होता है, स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस पे आ गया। अब इस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, बट ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, ये बाद में पता चलेगा। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब क्या करा प्राइस ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से प्राइस ने कम से कम 7% का फॉल दिया। दोबारा प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ से प्राइस ने 22% का फॉल दिया। तीसरी बार फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आया, जहाँ से प्राइस ने 13-14% का फॉल दिया। चौथी बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं ले आ पाए, जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे सेलर्स काफी वीक है, जो प्राइस को नीचे नहीं ले आ पाए। और अगली कैंडल में बायर्स एक बड़ी कैंडल बना के इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। तो प्राइस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या क्या कंफर्मेशन हमारे पास थी। पहली, सेलर्स काफी ज्यादा वीक है। दूसरी कंफर्मेशन, बायर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तीसरी कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई है। चौथी कंफर्मेशन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है। चार कंफर्मेशन हमारे पास थी। उसके बाद हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। उसके बाद भी ये ट्रेड फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गलती मैंने यहाँ पे करी थी। अब पहले समझते हैं एंट्री एग्जिट क्या थी, उसके बाद देखेंगे गलती क्या करी थी। ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल में जब पुल बैक आया तो मैंने यहाँ पे 590, 598 के अराउंड, 594 के अराउंड मैंने एंट्री बनाई थी। उसके बाद जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 560 के अराउंड का था, क्योंकि बायर्स कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल यहाँ पे बनी है, उसी का लो का मेरा स्टॉप लॉस था। अगर इस कैंडल लो के नीचे सेलर्स आते हैं तो इसका मतलब जो बायर्स का मूव था वो पूरा फेल हो चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, और जो मेरा टारगेट था वो 1:2 का टारगेट था। अब स्टॉक थोड़े दिन, 3-4 दिन साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता है, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, जिसमें मेरे को अराउंड 3000 का लॉस हुआ। अब समझते हैं मैंने गलतियां क्या करी थी जिसके बेसिस पे ये ट्रेड नहीं चला। देखो, सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि मैं फोमो में इसमें एंटर हो गया था। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमें डर लगता है कि कहीं ये ट्रेड हमसे छूट ना जाए, इसलिए हम जल्दी एंट्री उसमें बना के बैठ जाते हैं। तो हाँ, ये इसका रियल ब्रेकआउट नहीं था। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस करा था कि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है, राइट, जिसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो मेरी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बनती? मेरी परफेक्ट एंट्री तब बनती जब एक बायर्स की कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर जाती, तब मेरी परफेक्ट एंट्री बनती। उसके बाद मैं यहाँ से 1:2 के लिए प्ले करता, राइट। देखो क्या होता है ना, हम ट्रेडर्स पता है क्या गलती करते हैं, हमें लगता है मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। असली में क्या होता है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता तो हमारे पास कंफर्मेशन होती कि रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को ये लगा कि अब इतनी बड़ी कैंडल अगर मार्केट ने बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर ही देगा। तो वो जो कर ही देगा जहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे हमेशा लॉस होता है। कभी भी प्राइस किसी मेजर जोन के पास ट्रेड कर रहा है तो वो सबसे क्रूशियल जोन उसके लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। अब अगर जैसे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब अगर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
और प्राइस अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बायर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और इसका ब्रेकआउट कर देंगे, या सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और यहाँ से फॉल करवा देंगे, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल एरिया होता है, सबसे क्रूशियल जोन होता है, तो यहाँ पे तो कभी एग्रेसिव जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये सबसे क्रूशियल जोन है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस कहाँ जाएगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं प्राइस कहाँ जाएगा, इसको अगर नीचे की तरफ को ब्रेक कर देता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं प्राइस कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा है तो हम नहीं डिसाइड कर सकते प्राइस कहाँ जाएगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने यही सेम चीज़ यहाँ पे करी। जब प्राइस इसके पास में ट्रेड कर रहा था तब मैंने ये सोच लिया कि प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, और जो कि नहीं हुआ, जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। वो जब भी तुम अपने डिसिप्लिन या फिर रूल्स को ब्रेक करते हो तो मार्केट तुम्हें हमेशा लॉस देता ही है। अब बताता हूँ सेकंड मिस्टेक मैंने क्या करी। उससे पहले ये चीज़ समझना कि मैं एग्रेसिव कब जाता हूँ। मैं एग्रेसिव मार्केट में तब जाता हूँ जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है और मार्केट में सारे सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हैं, ग्लोबल मार्केट काफ़ी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो मैं काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा होता तो मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं करता, मैं उसी में पोजीशंस बना लेता। जैसे ही रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता मैं पोजीशंस बना के बैठ जाता, तो उसमें वो चीज़ चल जाती है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बढ़िया है, अपना निफ्टी भी बुलिश है, ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है। तो सारे सेंटिमेंट्स जब बुलिश होते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट सस्टेन करेंगे। 3 मई के दिन यहाँ पे इसमें फॉल आया था। अगर 3 मई के दिन अगर मार्केट निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा मेजर फॉल आया था, इसको पैनिक सेलिंग कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया था, डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट पूरा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड सही नहीं है, मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही है, उसके बाद भी मैं ब्रेकआउट में विदाउट एनी कंफर्मेशन काफ़ी एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस कराएगा ही कराएगा, राइट। तो ये चीज़ थी, ये मेरी सेकंड गलती थी जो मैंने करी। चलो ठीक है, अगर मार्केट बुलिश भी होता तब भी मैं अगर इसमें एग्रेसिव घुस जाता तो हाई चांसेस होते यहाँ से इसको ब्रेक करके निकल जाता, हाई चांसेस होते, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो बुलिश है काफ़ी, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक है, पैनिक सेलिंग आ रही है मार्केट में, पूरी एफआईआई सेल करने में लगे, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मार्केट में तो कहीं से कहीं तक बुलिशनेस है ही नहीं ना। देखो सिंपल सी बात है, निफ्टी को अगर देखोगे, निफ्टी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे था, निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे था, 3 मई से निफ्टी को फॉल आया, राइट। सेम चीज़ वेल्सपन ने भी करी, वेल्सपन भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे था। तो निफ्टी जैसे ही निफ्टी में फॉल आया वैसे वेल्सपन में भी फॉल आया। कोई भी अगर क्रूशियल जोन के पास अगर मार्केट है तो वहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, या तो वहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है या तो वहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वहाँ से क्या होगा। हम बस ये कर सकते हैं कि वहाँ से जो चीज़ हो रही है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ब्रेकआउट पे बैठ के उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ये ट्रेडर का काम होता है। तो यही चीज़, सेम चीज़, यही गलती मैंने करी यहाँ पे। मार्केट ओवरऑल ट्रेंड वीक था, उसके बावजूद मैं यहाँ पे एग्रेसिव गया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस सेट हुआ। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है। 90% ट्रेडर्स जो बिगनर्स होते हैं ना, वो यही मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक रूल फॉलो करा जिसकी वजह से मेरा बड़ा लॉस होने से बच गया। 90% बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो एंटर कर जाएंगे बिना ये देखे कि भाई ऊपर ही जस्ट एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहां से भी प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे फॉल कर सकता है। तो ये बिगनर्स की हमेशा की मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़े लॉसेस होते हैं। यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं एक स्विंग ट्रेड में अराउंड 10 से 15 हज़ार का लॉस लेता हूँ, राइट। तो मेरा इतना रिस्क रहता है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3.5 हज़ार का लॉस लिया। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब मैंने ये रेजिस्टेंस को देखा था तो मुझे पता था कि 50% चांसेस है कि स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और 50% चांसेस है स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन ले दे। तो ये वैसे ही लो क्वालिटी सेटअप था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करा था, वो भी विद फुल रिस्क मैनेजमेंट। जो मैं नॉर्मल रिस्क लेता हूँ उसका भी मैंने 1/3 रिस्क मैंने इस ट्रेड पे अपने लिया था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि इस ट्रेड के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जस्ट ऊपर ये मेजर रेजिस्टेंस है। बिगनर्स क्या करते हैं ना, बिगनर्स यही गलती करते हैं, उनको दिखता है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है पर जस्ट मेजर रेजिस्टेंस है, अरे ठीक है इसको ब्रेक कर देगा। सेम गलतियाँ मेरी जैसी, बस वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, वो पूरा पैसा इसमें डाल के बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ समझो कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बार तुम जब गलतियाँ करोगे ना मार्केट में, क्योंकि तुम ऐसे रिस्क लेने तो नहीं छोड़ सकते, तुम रिस्क लोगे ही लोगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें लग रहा है कहीं पे कोई सेटअप भाग सकता है तो तुम उसमें एक प्ले करोगे ही करोगे, और तुम कहाँ पे गलत हो जाओगे वो तुम नहीं जानते, राइट। तो वहाँ पे तुम्हें क्या चीज़ बचाएगी? वहाँ पे तुम्हें बचाएगा रिस्क मैनेजमेंट। इस सेटअप के चलने के चांसेस कम है तो तुम उस पर कम पैसा लगाओ, उसमें कम रिस्क लो, और तुम्हें लग रहा है कि भाई ये हाई क्वालिटी सेटअप है, इसके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो तुम उसमें बड़े रिस्क लो। लाइक तुम्हारे रिस्क बड़ा होगा तो उसमें रिवॉर्ड भी बड़ा होगा।
बट उसके चलने के चांसेस तो काफ़ी अच्छे होने चाहिए ना। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की वजह से मेरा बड़ा लॉस होने से बच गया, राइट। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करता और रूल ब्रेक कर देता, अपना डिसिप्लिन ब्रेक कर देता, तो भाई यहाँ पे मेरे को इतना बड़ा लॉस हो जाता कि मैं उसे पूरे महीने में भी रिकवर नहीं कर पाता, राइट। तो यही चीज़ होती है, यही डिफरेंस है, साइकोलॉजी यही है कि जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ट्रेड के चलने के चांसेस काफ़ी कम है, तो तुम उसमें लॉस कम लो, उसमें तुम रिस्क कम लो। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिगनर्स की काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तभी मैंने सोचा इस वीडियो को शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था पूरा ट्रेड एनालिसिस, सेटअप, एंट्री, एग्जिट, क्या गलती करी, सब कुछ इन ब्रीफ डिस्कस करा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको ऐसी और लाइव ट्रेड एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।